चौथी निशानी, फोर्थ साइन दैट यू आर ऑन हिदाया, और ये सबसे जबरदस्त निशानी है कि यू लव गुड, आप नेकी से मोहब्बत करते हैं और बुराई से नफरत करते हैं। लव फॉर द गुड डीड्स एंड हेटेड फॉर द सिन। हदीस में आपके सामने रखता हूं, कमाल की हदीस है, अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिपोर्ट किया, अ मैन आस्क्ड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हाट इज ईमान, व्हाट इज फेथ, ईमान क्या है, फेथ क्या है। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा सर्रत का हसनतुका वसाअत का सय्यतुका फअंता मुमिन। इफ यू आर हैप्पी विद योर गुड डीड्स, अगर नेकी तुझे खुश करती है और गुनाह तुझे सैड करता है, गमज़दा करता है, तो तू मोमिन है। क्या कमाल क्राइटेरिया। अगर नेकी तुझे खुश करती है, यानी कभी कभी आप चैरिटी करते हैं, किसी का दिल बहलाते हैं, माँ बाप के लिए कुछ करते हैं, हाथ बटा देते हैं, या नमाज पढ़ के आते हैं और वो चीज आपको खुश करती है, तो ये निशानी है ईमान की। और गुनाह से आपका दिल दुखता है, जैसे वो दुआ है ना कि गुनाह को मेरे लिए कराहत अंगेज बना दे, तो गुनाहों से कराहत शो करना, गुनाह करके सैड हो जाना, गमज़दा हो जाना, ये हिदायत की निशानी, ये मोमिन की निशानी कि आपके अंदर ईमान बाकी है। लेकिन अगर गुनाह रूटीन बन गया है, गुनाह ही नहीं लग रहा है और आप गुनाह करके मजीद अकड़ते हैं, बल्कि गुनाह करके दिखाते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं जाके कि ये देखो मैंने गुनाह किया, इसका मतलब आपको गुनाह लग ही नहीं रहा। इसीलिए मैं अक्सर यूथ को एडवाइस करता हूँ कि भाई एक चीज है अकेले में बैठ के कुछ करना, एक है कि फेसबुक पे चढ़ा दिया, टाइमलाइन पे लगा दिया जी कि मैं ये गाना सुन रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो आप भी करें, तो वो आपके लिए नेगेटिव सदका जारिया आपने क्रिएट कर दिया, जो वो देखेगा गुनाह आपको। इसलिए बी वेरी केयरफुल। अक्सर हम वो पेजेस लाइक कर लेते हैं, वो चीजें शेयर करते हैं जिससे कोई और फितने में पड़ जाता है, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक चीज है। इसलिए बुराई को बुराई समझें, गुनाह को रूटीन ना बनने दें। तो हिदायत वाला वो है जो नेकी करके खुश होता है और गमज़दा उससे, गुनाह उसे गमज़दा करता है। द मैन सेड, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, व्हाट इज सिन, ए अल्लाह के नबी गुनाह क्या है। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, इज़ा हाका फी नफ्सिका शैउन फदअहु। गुनाह ये है कि अगर तेरे दिल में कोई चीज खटके और तुझे खटकना महसूस हो रहा है तो ये गुनाह है, यानी फॉलो योर कॉन्शियस। अक्सर होता है ना, आपको कुछ कर तो रहे होते हैं, दोस्तों ने प्लान तो बना लिया और रात को इकट्ठे होते हैं, ये करते हैं, लेकिन वो खटक तो रही होती है बात कि यार काम तो गलत है, और ये खटकना हिदायत की निशानी है। जिनको खटकता ही नहीं है तो फिर समझ लें कि वो फिर अल्लाह की नाराजगी, खटक ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रही है, गुनाह है। लेकिन हर ग्रुप में ऐसे लोग होते हैं, मैं आपको बताऊं, सूरह कलम में एक वाकया है कि वो चंद एरोगेंट लोग थे जिन्होंने अपनी वो बागात जो है बड़े बनाए हुए थे और बड़ा सजाया हुआ था उन्हें, और गरीबों को, मिस्कीनों को धक्का देते थे, कुछ नहीं खिलाते थे। सूरह कलम का वाकया। तो अल्लाह ताला ने उनके बागात को तबाह किया, लेकिन उनमें से एक जो था वो अक्लमंद था, उसका जिक्र अल्लाह ने स्पेशल किया है, अल्लाह ने उसे पॉइंट आउट किया सूरह कलम में। अल्लाह ने कहा उनमें से एक ऐसा था जो ये सबको समझाता था कि शायद हम गलत कर रहे हैं, हमें मसाकीन को दूर नहीं भगाना चाहिए। तो हर ग्रुप में ऐसा एक बंदा होता है जिसको ये चीज खटक रही होती है, तो आप अपने ग्रुप में वो बंदा बन जाओ। बस यही चेन ऑफ गुडनेस है, आपसे चेन ऑफ गुडनेस फैलेगी। तो जो चीज आपके दिल में खटके वो गुनाह है, उसको छोड़ दें। दिल घबराने लगे, ठीक है आपने एक चीज कर तो ली है लेकिन दिल घबरा रहा है, एक कंपनी ज्वाइन तो कर ली है लेकिन दिल घबरा रहा है, डाउटफुल है, पता नहीं ये चीज हराम है, इंश्योरेंस का काम हराम है, हलाल है, सूद तो नहीं इसमें इन्वॉल्व, वगैरह वगैरह बहुत सी चीजें हो सकती हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे आपको ये हदीस समझ आ जाएगी खटकना क्या होता है गुनाह के बारे में। तो पांचवी रीजन कि आप हिदायत पर हैं, और इंशाल्लाह छठी रीजन बता के बात को खत्म करते हैं, टेकिंग बेनिफिट फ्रॉम अपॉर्चुनिटीज सच एज रिलीजियस गैदरिंग्स एंड नॉलेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, दलील है हिदायत पर होने की, और इसकी दलील की जो है वो वर्ड्स क्या है, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। किसके बारे में कहा, अस्हाबे कहफ, यानी यू पीपल, इन्नहुम फित्यतुन, फित्या होते हैं यूथ, ए नबी बेशक वो नौजवान थे, आमनू जो अपने रब पर ईमान लाए, बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, और वी इंक्रीज देम इन गाइडेंस, हमने उन्हें हिदायत में वज़िदनाहुम हुदा इंक्रीज किया। यानी अल्लाह हिदायत में इंक्रीज करता है, कब करता है, जब आप ईमान लेकर आते हैं। पहला स्टेप आपकी तरफ से है, अपॉर्चुनिटी से फायदा आपने उठाना है। देखें ये लोग अस्हाबे कहफ किसी की बात सुन के इंस्पायर हुए थे ना, किसी की बात सुनी होगी, किसी महफिल में गए होंगे, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। हो सकता है कोई दाई, हजरत ईसा का दाई, वो बाजार में दावा कर रहा हो और ये लोग वहां से गुजर रहे हो और ये रुक गए हो, इन्होंने कहा चलो सुनते हैं क्या कह रहा है, अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाया, बात सुनी, बात अच्छी लग गई और बात पे अमल किया, तो अल्लाह ने इंक्रीज किया गाइडेंस में। इसलिए गाइडेंस की अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएं अगर आप हिदायत में इंक्रीज होना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट है। लोग ये कहते हैं, सवाल पूछते हैं कि हम कैसे कंसिस्टेंसी लाएं, हम नमाजें शुरू करते हैं, नमाजें छूट जाती हैं। भाई अपनी कंपनी चेंज करें। जब आपके दोस्त ही हुए हैं जो बेनमाजी हैं, नमाजें नहीं पढ़ते हैं, तो आपकी भी छूटनी है, सीधी सी बात है। या फिर आप मूसा अलैहिस्सलाम जैसे स्ट्रांग हो जाएं, ऐसे लोग कुछ होते हैं जो सबको फिर नमाज पढ़ा के छोड़ते हैं, या तो फिर आप ऐसे बन जाएं। लेकिन अगर आप मूसा अलैहिस्सलाम नहीं है